नमस्कार। वो दिन आज भी जब याद आता है तो पैरों तले ज़मीन निकल जाती है आप सब की, और हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 14 फरवरी 2019 का दिन, वो काला दिन जहां पर हमने अपने जवानों को खोया था और किस तरह से इन कायर आतंकियों ने अपनी नापाक कोशिश को अंजाम दिया था, जिसमें लगभग हमने 40 से ज़्यादा जवान अपने खोए थे। देश का नुकसान, देश की सेना का नुकसान, हम सब का नुकसान था। आज भी देशवासियों की आंखें नम हो जाती है जब वो काली घटना को हम याद करते हैं, इन कायर आतंकियों की नापाक कोशिश को याद करते हैं। सॉरी, बताना चाहिए 2019 पुलवामा आतंकी हमले के आरोपी की जम्मू के अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। बताना चाहिए जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिला में 5 साल पहले सीआरपीएफ के काफिले पर हुए घातक आतंकवादी हमले में आरोपी 32 वर्षीय व्यक्ति की यह सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दिल का दौरे पड़ने से मौत होगी। काकापुरा के हाजीबल गांव के बिलाल अहमद कुचे उनकी उम्र 19 यानी उसके साथ 19 लोगों में शामिल है, जिन पर इस मामले में औपचारिक रूप से आरोप लगाया गया था। यानी ये व्यक्ति जो था ये उस 19 लोगों पर था जिन पर यानी आरोप लगाए गए थे कि ये इस हमले में शामिल, यानी कि इनकी साजिश में, उस साजिश में ये शामिल थे। ये आतंकवादियों को रसद मुहैया करते थे और उन्हें यानी कहीं ना कहीं शेल्टर देते थे। बताना चाहेंगे 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के लोधपुरा में पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटक से बड़ी अपनी कार को काफिले से टकरा दिया, जिसमें हमने अपने 40 सीआरपीएफ के जवान गंवा दिए थे और 8 अन्य घायल हो गए थे। अधिकारियों के अनुसार कुचे ने 17 सितंबर को किश्तवाड़ जिला जेल में बीमार होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि सोमवार रात दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। मामले में कुचे और 18 अन्य आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए और बताना चाहेंगे ने 25 अगस्त 2020 को आरोप पत्र चार्जशीट दायर किया था। वह इस मामले में गिरफ्तार 7 आरोपियों में शामिल था। वहीं पर बताया उन्होंने ये भी बताया और उन्होंने और साथ ही साथ अन्य आरोपियों ने भी जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को रसद मुहैया कराई थी और अपने घरों में उन्हें पनाह दी थी, यानी कि शेल्टर दी थी। साथ ही साथ बताएंगे आपको जो चार्जशीट थी, आरोप पत्र, रणवीर दंड सहित शस्त्र अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम, विदेशी अधिनियम और जम्मू कश्मीर सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दायर किया गया था। इस आतंकी हमले में शामिल 3 पाकिस्तानी समेत 6 आतंकवादी अलग अलग मुठभेड़ में मारे गए थे, जबकि जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर समेत 6 अन्य अभी भी फरार है। पुलवामा हमला आतंकवादी संगठन के पाकिस्तान स्थित नेतृत्व द्वारा रची गई एक सुनियोजित आपराधिक साजिश का परिणाम था। एनआई ने कहा कि जैश ए मोहम्मद के नेता अपने कार्यकर्ताओं को विस्फोटकों और अन्य आतंकी रणनीति का प्रशिक्षण देने के लिए अफगानिस्तान में अलग अलग, ये बताना चाहेंगे, अल-कायदा, तालिबान, जेईएम और हक्कानी जेईएम के शिविरों में भेज रहे हैं। यानी साफ तौर पर वो दिन आज भी याद जब आता है तो हर एक देशवासी का दिल दहल जाता है। हम सबसे पहले उन 4 वीर जवानों को दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 14 फरवरी 2019 का दिन वो काला दिन ही था जब ये कायर आतंकी अपनी नापाक कोशिश में कामयाब हो गए, तो देश का इतना बड़ा नुकसान होगा, देश की सेना का इतना बड़ा नुकसान होगा। हमने अपने 40 वीर योद्धाओं को खोया। आज भी जब याद करते हैं आंखें नम हो जाती है और दिल दहल जाता है। याद करिए कि उस परिवार का क्या होगा जिन परिवारों के वो 40 हमारे वीर योद्धा थे, उन माता पिताओं को क्या थे, किस तरह से चिथड़े उड़ गए थे हमारे इन वीर योद्धाओं के। तो खुद सोचिए, इन्हें नस्तो नाबूद करना ही ज़रूरी है। उसी केस में यानी कि उसी आतंकवादी हमले के जो आरोपी थे उसमें आज कल रात की अगर बात करें तो दिल का दौरा पड़ने से उसकी जान चली गई। 2019 का पुलवामा टेरर अटैक हर एक को याद है। हर साल उनकी याद में हम आंसू बहाते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हर साल ही क्यों बल्कि हर दिन हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हमारी जो सेना है, भारत सरकार ऐसे कदम उठाएगी, इन आतंकियों को नस्तो नाबूद करेगी, यानी इनका नामो निशान भी मिटा देगी। ये बड़ी खबर जो आ रही है, 2019 के पुलवामा टेरर अटैक के आरोपी कि दिल का दौरा पड़ने से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में
मौत हो गई। हम दिल से अपने उन 40 वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा दी। और आज भी हमारे वो वीर योद्धा सरहदों पर सीना ताने खड़े हैं, आतंकवाद के सामने सीना ताने खड़े हैं। सिर्फ उसी साल नहीं बल्कि हर दिन हमें अपने उन वीर योद्धाओं को याद करना चाहिए। खून खोलता है हर एक देशवासी का जब वो घटना याद आती है 14 फरवरी 2019। जब आपने भी सुना था, हमने भी सुना था, यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या हम इतना बड़ा हमारा सेना का, हमारे देश का नुकसान हो गया है। और ये कायर आतंकी अपनी कायर हरकत को अंजाम देने में कामयाब हो गए थे। फिलहाल आपका क्या कहना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।